ठीक है, ये छाती का भाव है और कोई भी हैवी प्लेनेट आ जाए यहाँ पे तो जो मैंने बोला है वो होगा। यहाँ पे हैवी प्लेनेट होना, चाहे शनि हो चाहे राहु हो, तो ऐसे में व्यक्ति का सुख और वाहन और छाती से रिलेटेड कोई ना कोई इशू बनेगा ही बनेगा। तो शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देखिए सिंह राशि में है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों की बात पे भी आ रहा हूं मैं। सूर्य हमारे बच्चों के हाउस का भी लॉर्ड है, ये हमारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य का प्रभुत्व आया हमारा, कि सूर्य शनि के नक्षत्र में है और सूर्य यहाँ, तो ये आपके लिए एक तरीके से कर्म भाव को दिख रहा है। तो कर्म से रिलेटेड बहुत अच्छा ये आपको जॉब दिलवाएगा, कर्म के लिए ये अच्छा है, ठीक है। और बच्चों के लिए बच्चों के लिए अगर आप देखें तो बच्चों के लिए कोई भी हैवी प्लेनेट जैसे सूर्य हो गया, गुरु हो गया, राहु हो गया, तो ये थोड़ा सा हैवी माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं। लेकिन जब सूर्य की दशा आएगी तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी देखें कि फिर शुक्र सूर्य के घर पे बैठा है, शुक्र सूर्य के घर पे बैठा है, विवाह स्थान का लॉर्ड और धन भाव का लॉर्ड है। तो धन भाव का लॉर्ड और मंगल धन भाव में बैठना, तो मंगल का भी अपना रिजल्ट रहेगा, लेकिन जो धन भाव का मीन लॉर्ड है वो है शुक्र, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जो शुक्र है वो कैसा है। देखिए शुक्र लगन कुंडली में नेगेटिव हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये सूर्य के घर पे है। सूर्य शुक्र आपस में शत्रुता रखते हैं। और शुक्र यहाँ पे देखो नवमांशा चार्ट में देखिए, अच्छा अपने ही घर का है, शुक्र नवमांशा में अपने घर का चला गया। देखिए अपने ही घर पे चला गया, यहाँ पे 7 नंबर पे तुला राशि पे चला गया है और शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है। तो अब ये बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा आया है समझने के लिए कि शुक्र अभी नेगेटिव है, मतलब यहाँ लगन कुंडली में नेगेटिव दिख रहा है। तो अब हम अगर यहाँ से देखें नवमांशा से और यहाँ से देखें कि शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, तो अब ये नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? ये पॉजिटिव हुआ। अगर आप देखिए कि धन भाव का लॉर्ड और इनके विवाह स्थान का लॉर्ड, तो इस जातक या जातिका को हम ये कहेंगे, भले ही विवाह स्थान इनका नेगेटिव है, ठीक है, विवाह के बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन विवाह होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को धन, ये ससुराल पक्ष से भी धन वगैरह को दिखाता है। तो ये शुक्र जो है इनको अच्छा धन अर्जन कराएगा, या इनकी उस समय विवाह के बाद ही इनकी जॉब में तरक्की या कुछ ना कुछ, मतलब इनको धन से रिलेटेड जो भी है पॉजिटिव मिलेगा रिव्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि शुक्र नेगेटिव दिख रहा है लेकिन हो गया पॉजिटिव ड्यू टू D9 चार्ट, ठीक है। तो जन्म पत्रिका देखने का यहाँ पे तरीका एक तो ये है जो मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से देखा जाता है। दशमांश केवल दशम भाव के बारे में डीप अध्ययन है कि दशमांश कुंडली को हम तभी देखेंगे, इसके साथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ 10वें भाव का डीप अध्ययन है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, मैं एक चीज और बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग आप लोगों को, तो ये चीज जरूर सीखेगा। यहाँ पे हमें 2 ग्रह चाहिए, तो 2 ग्रह हमारे गुरु राहु हैं, ठीक है। गुरु यहाँ मैंने लिख दिया है और राहु मैंने यहाँ सामने लिख दिया, ठीक है। तो गुरु की डिग्री है 11.41, ठीक है। और राहु की डिग्री लिख ली है 26.31, ठीक है। तो अब ये जो सूत्र है ये हर जगह लगेगा, आप ये देख लेना, ठीक है। जो ग्रह होता है वो चलता है 29.59, जब 29.60 होता है ना तो ये चेंज हो जाता है, यानी ग्रह अपना नेक्स्ट भाव में चला जाएगा, यानी अगली राशि में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राहु की डिग्री कितनी है 26.31 और ये है 11.41, ये कॉम्बिनेशन में साथ में दिख रहे हैं। तो क्या ये साथ में है? बताता हूं कैसे। जब कोई ग्रह यानी कोई भी XYZ जैसे सूर्य है, ठीक है, इसका अपना जो ऑरा है बीच में ले लो, इसको बीच में 15 डिग्री पीछे का रहता है, 15 डिग्री आगे का रहता है हर किसी प्लेनेट का, ठीक है।
जो ये कोई भी ग्रह है वो बीच में है, ये 30 डिग्री पे चलता है। ये जो अंदर का है ये 30 डिग्री है, जैसे मैंने आपको ये बताया ना 29.59 तक, और 30 के बाद ये चेंज हो जाता है। तो 15 डिग्री वो पीछे का लेता है, 15 डिग्री आगे का लेता है। तो जब कोई ग्रह, जैसे गुरु राहु के लिए लिया मैंने, मैं सिखाने के लिए आपको, ये चीज भी बहुत सीखने वाली है, जरूर सीखेगा कि इसमें अगर हम 15 ऐड करा दें तो ये कितना हुआ, 41 6 2 6, ठीक है, ये हो गया 26 41, और ये कितना है 26 31। तो ये इससे आगे निकल गया ना, मतलब ये जो गुरु है 15 डिग्री जब इसने आगे देखा, 11 डिग्री पे है तो 15 डिग्री आगे देखेगा, 15 डिग्री पीछे देखेगा। तो 15 डिग्री पीछे देखेगा, हम उसको उसकी बात नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि गुरु राहु साथ में चांडाल दोष बना के बैठे हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन में है, मतलब साथ में है? तो साथ में बिल्कुल हुए, क्योंकि 26 41 और 26 31, तो ये मतलब ये 26 31 से ऊपर निकल गया है, 41 पहुंच गया है। तो ये एक दूसरे के साथ में है, यानी ये जो योग है, कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे के साथ में है। अब सपोज अगर ये जो डिग्री है 11 41 जो मैंने गुरु की लिखी है यहाँ पे, ये 11 41 ना होके मैं ये लिख लेता हूं कि सपोज दैट अगर गुरु 11 41 डिग्री पे ना होता, और इसको हम ले लेते हैं 11.15, ठीक है, इतना मान लेते हैं, या 11 मान लेते हैं, या 11.15 मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं 15 ऐड कराऊंगा, ये आगे के लिए है, मतलब इसको हम आगे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 26.15, ठीक है। अब ये राहु की डिग्री क्या है, 26.31। तो क्या ये इससे आगे बढ़ा, क्या ये इसके साथ यानी 31 तक आया, या 31 से आगे बढ़ा? अगर ये 30 तक भी आता ना तो भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर का देख ले तो मैं ये बोलूं कि गुरु राहु चांडाल दोष में है, लेकिन ये चांडाल दोष है क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे 11 41 है, तो 15 डिग्री आगे करा तो ये 26 31 से आगे निकल गया, तो दोनों एक साथ बैठे हैं। लेकिन ये एक एग्जांपल के लिए इसको मैंने 11.25 कर दिया, 11 15 कर दिया, 15 इसमें ऐड करा तो 26 15 आया, ठीक है। अब ये जो भी ग्रह हैं वो हमारे 30 अंश तक चलते हैं डिग्री में। जैसे देखिए लगन 26.48 उस पे चल रहा है, डिग्री पे चल रहा है, ठीक है। जैसे ये 29 59 को क्रॉस करके 30 पे जाएगा तो ये जो लगन है वो वृषभ लगन पे चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही सभी ग्रह का जो ये जैसे 26 31 है राहु, तो ये अगर 29.59 से आगे निकल गए तो ये अगली राशि में चले जाएंगे। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ग्रहों की युति, जैसे ग्रह युति होती है वो है भी कि नहीं है, वो आपको इन डिग्रियों से देखने को मिलेगा। जैसे गुरु, अब जैसे हम गुरु को लें तो गुरु बैठा है 7 नंबर पे, इसको मैं हटा रहा हूं। गुरु को ही देखते हैं, जैसे गुरु बैठा है 7th हाउस में, 7th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो ये पूरा 7th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, ये भी देखिए। गुरु देखिए 11.41 डिग्री पे है, तो 15 इसमें से हम लेस कर देंगे, यानी अगर 15 को हम ऊपर लिखें और 11.41 को नीचे लिखें तो ये लगभग 10 9 9 4 5, ठीक है, 4 1 यहां पे आएगा 3 और 1, ठीक है। सॉरी, ये आएगा 0। तो ये 3.59 जो डिग्री निकली है पीछे की निकली है, बैक साइड की निकली है, आगे की नहीं निकाली मैंने, माइनस करा है यहाँ पे। 15 में से मैंने 11.41 माइनस करा, जो 11.41 है, तो 3.59 बचा हमारा शेष। जो 3.59 बचा है तो वो यहाँ के लिए है। गुरु यहाँ का रिजल्ट भी दे रहा है, कितना दे रहा है, कन्या राशि का भी दे रहा है, वो दे रहा है 3.59। तो ये जरूर देखिएगा। पर ऐसा है कि ये गूढ़ रहस्य है जो आपको देखना है इन डिग्रियों के बिहाफ पे, कि जो ग्रह हमारे जितने भी हैं उनकी क्या डिग्रियां हैं। और डिग्रियां, अब सपोज किसी भी ग्रह को अगर आप पकड़ लो यहाँ पे, तो जैसे हम सूर्य को पकड़ लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं।
एक और एग्जांपल आपको सिंपल सा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए कि सूर्य को अगर हम देखते हैं कि सूर्य 4 नंबर पे तो बैठा है, ठीक है। 4 नंबर पे ये 6.54 डिग्री लेके बैठा है, ठीक है। यानी ये अभी अभी आया है, यानी अभी 3 नंबर से आया है, तो यानी 6.15 डिग्री, अगर हम 6.54 में 15 डिग्री आगे करें, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आया है तो 15 डिग्री आगे देखेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा का हिसाब हो गया 21.54, ठीक है। तो यहाँ पे इस भाव का जो रिजल्ट है इस भाव का जो रिजल्ट है वो कहां से कहां तक है, वो यहां तक है 21.54 तक। जो 4th हाउस का रिजल्ट मिलेगा वो 21.54 तक ही मिलेगा, 29.59 तक नहीं मिलेगा। अब उससे पीछे अगर हम जाते हैं कि 15 मैं लेस कर रहा हूं, 15 में लेस कर रहा हूं 6.54, देखिए 6 ये आया 9 और ये आया 9, ठीक है। तो सूर्य 9.96 पीछे का भी रिजल्ट देगा, यानी सूर्य यहां पे है, सूर्य यहां पे हुआ, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए सूर्य यहां का भी इनको फल देगा, यानी पराक्रम भाव का भी फल देगा। स्टार्टिंग में हम नहीं देख पाए, लेकिन बाद में मैंने जब ये कैलकुलेशन बिठाई है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताता, ना किसी पंडित को। जनरली आज के टाइम पे जितने भी हैं सब अपने लैपटॉप से देखते हैं, मैं भी लैपटॉप से देखता हूं, इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन यह सूत्र है, ऐसा सूत्र है कि आप अगर D1 को देख रहे हो तो D9 जरूर देखना, और अगर दशमांशा तब देखी जाती है जब आपने अपने कर्म की डीप एनालिसिस करनी है, बाकी दशमांशा का कोई महत्व नहीं है। बाकी आपको सिर्फ यहीं से आपको अपना नवमांशा और यानी जड़ और पेड़, इन दोनों को मेन ये है, फिर उसके बाद जो जड़ है ये है, इन दोनों से हमें निकालना है कि हमें तो सूत्र आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य बुध युति में नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। युति क्यों नहीं है? बुध 17.56 है, 17.56 है, तो 17.56 तक सूर्य नहीं पहुंचा। तो सूर्य ने पीछे के जो रिजल्ट दिए, जो पीछे के रिजल्ट दिए वो इसके 21 डिग्री पॉइंट 21 डिग्री तक के रिजल्ट दिए। अगर मैं इसमें से 30 लेस कर दूं तो सॉरी 9.96 आया था, उसमें से मैं 30 लेस कर दूं पीछे का, ये पीछे का हो रहा है 4, 10 में से ये 0, ये आया 21, इतना बचा, ठीक है। तो 21.4 तक ही ये बैठा है, सूर्य 21.4 तक पीछे बैठा है, और उससे आगे यहाँ पे अभी बैठा ही हुआ है जो अभी 6.54 तक बैठा है। यानी ग्रह तो यहाँ बैठा है, लेकिन इसके पीछे का 15 कहाँ जा रहा है और आगे का 15 कहाँ जा रहा है, ये हर ग्रह के लिए आपको लगाना है, हर ग्रह के लिए आपको लगाना है। अगर कोई ग्रह 15 डिग्री पे बैठा है तो ही वो अपना आगे और पीछे का रिजल्ट उस भाव पे पूरा दे पाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। और 15 डिग्री पे ही जो ग्रह होता है वो पूरी अपनी पावर लेके बैठता है। तो जैसे कि इस कुंडली में मैं आपको बोलूं कि कौन सा ग्रह पावर लेके बैठा है तो पावर अच्छी हो बुरी हो वो बात अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सबसे अच्छी पावर है वो किसके पास आ रही है, जो 15 डिग्री के आसपास आपको दिख रहा है, वो केवल एक है, बुध 17.56, इसके आसपास और कोई नहीं दिख रहा। 17.53 ये भी अच्छा है, यानी पावर लेके बैठा है, ये अपनी पावर फुल देंगे, 15 पीछे 15 आगे का, उस भाव को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से कर पाएंगे जिस भाव में वो बैठे हैं। इस चीज को जरूर समझिएगा, देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे आगे किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है, मतलब किसी भी भाव में कोई ग्रह नहीं है। अब जैसे शनि के लिए आपको ये भाव खाली है, ठीक है, 12th हाउस यहाँ पे खाली दिख रहा है आपको। अब शनि का एक बारी देख लेते हैं। ये देखिए जो सूत्र है ये मैंने निकाला है, ये आजकल कोई ध्यान नहीं देता,
मैंने मेरा मेरा मतलब ये है कि मैं ही अपने जो वर्किंग है या मेरे से कोई पूछने आता है, मैं उसमें ऐड जरूर कराता हूँ। मैंने नहीं निकाला, ये अपना पहले से ही चला आ रहा है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो शनि देखिए, मेरे वीडियोस लंबे जरूर होते हैं, लेकिन ये आपको सिखाने के उद्देश्य से लंबा बनाया जाता है। मेरे कोई मंशा नहीं है कि मैं आपको लंबा बताऊं। अगर आप कोई सीखना चाहता है तो ही इसको देखे, नहीं तो देखने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, शनि है 17.53 डिग्री। ठीक है, 17.53, इसमें हम 15 ऐड कराते हैं। 15 ऐड करा दिए तो ये कितना गया, ये हो गया 32। तो शनि यहां पर भी है, कितना है, 2.53। यानी शनि का जो रिजल्ट 2.53 का 12 नंबर की राशि पे भी जाएगा। तो ये आप जरूर सीखिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप लोग मुझसे जरूर डिस्कस करें, या कोई भी चीज मैंने छोड़ दी है या कोई चीज आपको क्लियर नहीं हो पाई है, तो वो मैं आपसे जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए मेरे इस मैं जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं। प्लीज़, धन्यवाद।